अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज हम यूरोप की तहजीब पे थोड़ी सी बात भी करते हैं। साथ साथ मैं आपको यूरोपियन ज़िंदगी के कुछ लाइफस्टाइल भी दिखाऊंगी और साथ साथ हम बातचीत करते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि कौमों की तारीख में अरूज और जवाल तो आता जाता रहता है और तारीख दानों ने इस पर काफी सोच विचार भी की कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि एक कौम तरक्की करती है और फिर एक मरहले पर पहुंचकर उसका जवाल शुरू हो जाता है। अगर देखा जाए तो दुनिया की दूसरी तहजीबों की तरह यूरोप की तहजीब भी काफी दिलचस्प है। मुझे लगता है कि यूरोप की तरक्की में ज्यादा किरदार इसके ताजरों का रहा, जिन्होंने दूर दराज ममालिक में सफर किए। इनमें टूरिस्ट सिस्टम काफी ज्यादा है। यहाँ लोग ज्यादा सियाह आते जाते रहते हैं और दूसरे ममालिक में भी ये जाते हैं, जिससे इन्होंने ज्यादा से ज्यादा जुग्राफियाई और तारीखी मालूमात इकट्ठी की और फिर मुनाफा कमाया। दूसरा सबसे जो अहम बात है वो ये कि यूरोप की तरक्की में यहाँ की फौज यानी जर्नैलों का बड़ा किरदार है, जिन्होंने नौ आबादियाती निजाम की बुनियाद डाली। आप कह सकते हैं कि ये अंग्रेज ताजरों के रूप में कहीं जाते थे और फिर फौज की मदद से फतुहात हासिल कर लेते थे। अच्छा, कुछ माहरीन का कहना है कि यूरोप की एक तरक्की की एक अहम वजह यहाँ की आबो हवा भी है। वाकई यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है। और कुछ कहते हैं कि यहाँ की तरक्की की बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोगों में चंद नस्ली सिफात पाई जाती हैं जो दूसरे ममालिक के लोगों में कम है। इस बात से भी मैं किसी हद तक इत्तेफाक करती हूँ। असल में यूरोप के लोगों में जो मैंने खसूसियत देखी है ज्यादा, ये दूसरे लोगों से मिलते हैं, नई चीजों को एक्सेप्ट करने की इनमें बहुत पावर है। हम लोग दूसरे को अपनाते नहीं, हम एक चीज पे अड़े रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी माशरे की तरक्की के लिए उस माशरे में तब्दीली का होना जरूरी होता है कि उसमें नई से नई तब्दीलियां आती रहें। और कुछ माशरे ऐसे भी हैं हमारी तरह जो तब्दीली के अमल की मुज़ाहमत करते हैं। उन्हें तब्दीली का अमल को इतना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन देखने में आया है कि जहां इस अमल को ज्यादा तस्लीम किया जाता है, तब्दीली के अमल को, वहां माशरा आगे बढ़ता है। और यूरोप का माशरा इस तब्दीली को कबूल करता नजर आता है। यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को अडॉप्ट करते नजर आते हैं। वो किसी भी कल्चर में कह लें कि किसी कल्चर की कोई खसूसियत देखते हैं तो वो उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है, इनकी तरक्की की सबसे बड़ी वजह भी यही है। और आप देख सकते हैं कि ये तरक्की के मैदान में आगे आगे हैं। इन्होंने किस तरह दौरे जदीद में कदम रखा है और किस तरह तरक्की में अपना किरदार अदा किया है। अच्छा, आप कह लें कि हर दौर के मसाइल समझ लें कि मुख्तलिफ होते हैं ना। हर दौर में इंसान को डिफरेंट तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता रहा है। ये नहीं कि यूरोप को मसाइल का सामना नहीं रहा, लेकिन इन्होंने ज्यादा से ज्यादा तजस्सुस से काम लिया, अपने जहनों का ज्यादा इस्तेमाल किया, सोच विचार की और ज्यादा से ज्यादा मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश की। इन्होंने ना सिर्फ दूसरी
तहजीबों से अच्छी रवायात ली, बल्कि अपनी रवायात को भी पसे पुश्त नहीं डाला। ये इस मुआशरे की सबसे बड़ी खसूसियत समझ लें आप, कि मैंने देखा है यहाँ रह के हम लोग क्या करते हैं। हम ये करते हैं कि हम किसी मुआशरे की, समझ लें कि यूरोप की मॉडर्निज्म को अपनाते हैं, तो अपनी रवायात को पसे पुश्त डाल देते हैं। इन्होंने अगर अपनाया है ना किसी चंद अच्छी खसूसियात को किसी भी तहजीब की, लेकिन इस मुआशरे की एक क्वालिटी ये भी रही है कि इन्होंने अपनी रवायात को पसे पुश्त नहीं डाला, और इस रास्ते में इनको जो भी मसाइल आए, इन्होंने उसका हल ढूंढने की, उन मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश की। क्योंकि अगर मसाइल का हल ना किया जाए तो मुआशरा पसमानदा हो जाता है, और अगर वहीं पर तहकीक और तजस्सुस के दरवाजों को खुला रखा जाए तो जहन मुतहरिक रहता है और मसाइल का हल भी मिलता रहता है। ये मैंने आपको एक छोटा सा टूर कराया, यूरोप की तहजीब दिखाने की कोशिश की कि शायद हम इन चीजों से सीखें